नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बाजार कल हरे निशान में बंद हुए, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जो अमेरिका बेफिजूल टूट रहा है उसके पीछे का रीजन आ गया। अभी तक डेटा बार बार आ रहा था, डेटा बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि रेट कट नहीं होंगे, और अब फाइनली फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब अपनी बात से पलट गए हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि इस साल 3 बार रेट कट की उम्मीद लगाई जा रही है। 75 बेसिस पॉइंट फेड रेट कट करेगा, 25-25-25। लेकिन अभी फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की कल की कमेंट्री कुछ और ही कह रही है। अब डिटेल में समझते हैं क्या कह रही है और यहां से बाजार कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। लेकिन उससे पहले आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहां मैं आप सभी के साथ बात करूं कि कल क्या हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहले अमेरिका का बाजार खुला अच्छा, उम्मीद भी मेरी यही थी। कल डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर नेगेटिव दिख रहे थे, लेकिन उस समय मैंने कहा था कि मेरे लिए आज भारतीय बाजार इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अमेरिका का बाजार। अमेरिका कैसे ट्रेड करता है वो मुझे क्लोजली वॉच करना है, और केवल आज ही नहीं कल भी, यानी कि ट्यूसडे और वेंसडे मेरे लिए अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन लोग जो गिर रहे हैं वो गिर रहे हैं अमेरिका की वजह से। अमेरिका क्यों गिर रहा है? उनके खराब डेटा की वजह से, और जो इजराइल ईरान के बीच में चल रहा है उस पर भी रिएक्ट कर रहा है वो। लेकिन हम लोग केवल अमेरिका पे रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिका के बारे में मैंने कहा खराब डेटा। इनफैक्ट वो खराब डेटा केवल इसलिए है कि रेट कट नहीं होगा, अदरवाइज वो डेटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? किसी कंट्री में अगर ग्रोथ आ रही है तो क्या वो नेगेटिव है? अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो क्या वो नेगेटिव है? नहीं है। बट अमेरिका उसे नेगेटिव ले रहा है। क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। जब भी आप कंट्री में ग्रोथ लाओगे, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, महंगाई ऊपर जाएगी। क्योंकि पैसा जब मार्केट में घूमेगा तो लोगों के पास पैसा होगा, पैसा होगा तो खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो इकोनॉमी ऊपर जाएगी, और इसी के चलते इन्फ्लेशन भी ऊपर चला जाएगा, चीजों की डिमांड बढ़ने के कारण। तो ये साइकिल ही है। अब एक तरफ हम लोग ये सोच रहे हैं कि रेट कट होना शुरू हो, इकोनॉमी में बूस्ट आए और इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा उसके बाद। लेकिन अगर बिना रेट कट करे इस इंटरेस्ट रेट पे ही इकोनॉमी में बूस्ट आ जाए तो क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है इसमें। बट हम लोगों ने दिमाग में बिठा लिया कि हमें रेट कट के साथ ही ग्रोथ चाहिए, बिना रेट कट के ग्रोथ नहीं चाहिए, और इसीलिए बाजार टूट रहा है। 2 दिन पहले आपका रिटेल का नंबर आया था, रिटेल सेल्स नंबर अमेरिका में तंगड़ा आया, बढ़कर आया, अमेरिका टूट गया कि रिटेल सेल्स तो अच्छे आ गई, ग्रोथ तो कंट्री में अच्छी आ रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। अब कल फेड चेयरमैन जो हैं जेरोम पोवेल साहब, उन्होंने एग्जैक्टली यही सारी चीजें अपनी कमेंट्री में कही हैं कि अभी रेट कट के सिग्नल जल्दी से नहीं आ रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन चिंता का विषय बना हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं बताता हूं। यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल सिग्नल्स डिलेड इंटरेस्ट रेट कट्स अमिड हाई इन्फ्लेशन। रेट कट में अभी देरी हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर है। आगे बात करें, यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पोवेल सिग्नल डिलेड इंटरेस्ट रेट कट्स आफ्टर अ सीरीज ऑफ हाई इन्फ्लेशन डेटा, सेइंग दैट द पॉलिसी मेकर्स वुड वेट लॉन्गर देन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड टू रेट कट। यानी कि पहले जो सोचा जा रहा था उसके अपेक्षा अब थोड़ी और देर लगेगी रेट कट में। तो क्या हम ये समझें कि जो फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब हैं और उनकी टीम है, उनकी टीम ज्यादा सही बोलती है? क्योंकि आपको याद होगा चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब तो कह रहे थे कि रेट कट होगा और 3 बार होगा, 75 बेसिस पॉइंट का होगा। उसके कुछ दिनों बाद उनकी कमेटी के मेंबर्स, उनकी कमेटी के सदस्यों ने बोला कि रेट कट अभी नहीं देख रहे हैं हम, और बाजार गिरा था अमेरिका का। जब मैंने वीडियो बनाई थी कि इस समय उनकी खुद की टीम कुछ कह रही है और वो कुछ कह रहे हैं, अब क्या फैक्ट है क्या सच है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि टीम जो कह रही थी वो ज्यादा सही है एज कंपेयर टू खुद जेरोम पोवेल साहब जो कह रहे थे उसके सामने। क्योंकि अब जेरोम पोवेल साहब खुद कह रहे हैं कि रेट कट में भी देरी हो सकती है। ये सारा का सारा मामला रेट कट का है। देखिए, अमेरिका चाहता है 2% पे इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन अभी 2% छोड़ो 3.5% पे है। तो ये सारी चीजें इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाली हैं, और वो भी तब जब आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही हो। अब इंटरेस्टिंगली ये है कि अब आईटी स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है उसको भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि रेट कट जल्दी नहीं आ रहा है, इसलिए आईटी स्टॉक्स टूट रहे हैं।
इस पे भी मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि जो एसेंचर ने कहा था वो सामने आता हुआ दिख रहा है, और एसेंचर का शेयर इसीलिए क्रैश हुआ था और इसीलिए शायद आईटी स्टॉक्स भी क्रैश हो रहे हैं। लेकिन यहां से क्या, इसके बारे में आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अमेरिका सामने आ गई है सारी चीजें, और अब जितना होना था मुझे लग रहा है ओवर है, अब नहीं होगा कुछ अब, और इजराइल ईरान से भी कुछ खास फ्रेश अपडेट आ नहीं रही है। तो मेरे को लगता है मार्केट में कल हल्का फ्लैटिशनेस थी अमेरिका में, और अब यहां से हल्का हल्का अपमूव आना शुरू होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।